past, when our government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. Thank you. Sir, can we take questions on this? तो देखिए, पहलगाम हमले के बाद में कैबिनेट की पहली बैठक थी और इस कैबिनेट की बैठक से पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक भी हुई। हालांकि जो महत्वपूर्ण फैसले रहे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन फैसलों को लेकर के जानकारी दी। खासतौर पर मेघालय से असम के लिए एक नए हाईवे की घोषणा इस बैठक में की गई और सिलचर से शिलोंग कॉरिडोर की भी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में मिली है। ये जो कॉरिडोर है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए बेहद अहम है। कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किसानों के हित में भी सरकार का इस कैबिनेट में फैसला। गन्ना किसानों के लिए राहत लेकर आई है सरकार। किसानों के हित में फैसले लिए गए। अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी और मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग कर मीडिया के सामने इस बैठक में हुए फैसलों को लेकर के जानकारी साझा की। बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले। जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार और बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा, लेकिन मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में ये जानकारी दी। इसके अलावा कनेक्टिविटी को लेकर और किसानों को लेकर भी बड़े फैसले इस मोदी कैबिनेट की बैठक में हुए। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जाति जनगणना मोदी सरकार अब कराएगी और ये एक बड़ा फैसला इस लिहाज से क्योंकि लंबे समय से विपक्ष इस चीज को लेकर के सवाल उठाता रहा है और ये दावे भी चुनावों के समय किए जाते हैं। चुनाव अलग अलग राज्यों के या फिर लोकसभा चुनाव के समय भी दावा किया गया कि विपक्ष अगर सत्ता में होगा तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी, लेकिन अब कैबिनेट की बैठक में इस बड़े फैसले को एक मूर्त रूप दिया गया कि जाति जनगणना मोदी सरकार कराएगी। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। साथ ही साथ आपको बता दें कि जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। जाति जनगणना का हालांकि इससे पहले जब जानकारी सामने आई उसको लेकर के विपक्ष का भी रुख आपने सुना होगा, लेकिन अब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार कराएगी जाति जनगणना। मोदी कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा और अहम फैसला हुआ है। जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला और उसको लेकर के प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। हालांकि विपक्ष हमेशा इसको लेकर के निशाना साधता रहा है और निशाने पर, लेकिन अब इसके बाद क्या प्रतिक्रिया होती है ये भी देखने वाली बात होगी। जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार। कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। इसके अलावा फैसलों पर नजर डालें तो किसानों के हित में फैसला। गन्ना किसानों के लिए राहत केंद्र सरकार लेकर आई है, ये भी जानकारी। पहलगाम हमले के बाद में कैबिनेट की पहली बैठक थी, लिहाजा लंबी बैठक चली और काफी महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में किए गए। जाति जनगणना पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार। उसको लेकर के इस बैठक में सभी ने एक साथ चर्चा की और इस पर एक मत पर पहुंचे। हालांकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जब प्रेस ब्रीफ करे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस बात को तो उठाया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जातियों की गणना करवाएगी। जाति जनगणना प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने तमाम सारे मुद्दे उठाए और प्रेस ब्रीफिंग के दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको। आजादी की बात की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी एसईसीसी के नाम से जानते। जाति जनगणना का अनाउंस करने का, देखिए अभी तक कांग्रेस राज्य वाली सरकारों ने, जैसे राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार थी उन्होंने जाति जनगणना की बात की थी। उसके बाद बहुत सारे और लोगों ने इसको प्रमोट किया था, विपक्ष के लोगों ने। नीतीश कुमार पहले थे जिन्होंने जाति जनगणना की बात की थी। ये तो एक मुद्दा है ये बताने का, जब आप जाति जनगणना करते हैं उससे होता क्या है। उससे आप अनुपात के लिहाज पे फिर सरकारी नौकरियां होती हैं, अनुपात के लिहाज से उनको सब तरह की सर्विसेज मिलती हैं। तो जो जातियों वाला जो फैक्टर है या किसी एक पर्टिकुलर जाति में सिर्फ कुछ 5 श्रेणियों को ही रिजर्वेशन मिलते हैं,
वो उससे में भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि कुछ ऐसी सब जातियां हैं जिनको रिजर्वेशन का फायदा ही नहीं मिलता, जबकि उनको एक्चुअल जरूरत है रिजर्वेशन की। ये तो हुआ है कि इसका प्रैक्टिकल समझना, लेकिन अब एक दूसरे लिहाज से समझा जाए। वैसे भी जाति जनगणना और ये जैसे बोलते हैं ये काउंटिंग जो है ये होनी जरूरी है, क्योंकि डीलिमिटेशन होगा देश में। हम बड़ी और नई संसद भवन में इसलिए आए हैं क्योंकि हमको ऐसी स्ट्रेंथ की संसद भवन चाहिए थी जिसमें 800 साढ़े 800 सांसद हो सकें, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए 3 बातें हैं। पहला, डीलिमिटेशन होगा। दूसरी बड़ी, उसके बाद वो जो लोकसभाएं हैं और विधानसभा, जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं अभी, तो आप देखेंगे आने वाले समय में 350 सवा 300 सीटें होंगी। सबको डीलिमिट किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है, इसलिए भी जाति जनगणना होना जरूरी है। दूसरी बड़ी बात है, जो महिला आरक्षण की बात हम करते हैं, महिला आरक्षण में जो 33% जो सीटें बढ़ानी है, जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, उसमें भी ये क्लॉज है कि पहले डीलिमिटेशन होगा, फिर 33% ये सीटें बढ़ाई जाएंगी। अब 33% सीटें कैसे बढ़ाई जाएंगी? जाहिर तौर पे ये अभी जो हमारे 543 लोकसभा सीटें हैं, वो जब तक 850 नहीं होंगी, तो डीलिमिटेशन और जातीय जनगणना तो होना ही है, लेकिन इसका टाइमिंग अच्छा चूज किया क्विक सवाल, कब तक एक्सपेक्टेड मूल जनगणना और उसके साथ साथ जातीय जनगणना, इसको लेकर कोई डेडलाइन भी है क्या? देखिए, एक देश एक चुनाव और ये जातीय जनगणना, ये तमाम एक बहुत रिसर्च और बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस है। आज बोला है तो लगभग आपने जल्दी जवाब मांगा, इससे इसमें प्रॉपर 2 साल का समय लगेगा, उसके बाद कहीं जाके होगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो जातीय जनगणना कराएगी मोदी सरकार, इस बात का ऐलान अश्विनी वैष्णव की तरफ से बैठक के बाद ब्रीफिंग में किया गया है। आदित्य, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की, मोदी कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला, जातीय जनगणना कराएगी मोदी सरकार। आगामी जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी मोदी सरकार कराएगी, और ये बड़ी खबर इस वक्त की, नरेंद्र मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस को ब्रीफ करते हुए दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से जातिगत जनगणना का विरोध किया। इससे पहले उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इसको लेकर के राजनीति की, लेकिन सरकार अब इसको लेकर के, कई राज्यों ने जाति की गणना की, लेकिन केंद्रीय सूची का यह विषय अब है, और इसको लेकर के किस तरह से सरकार का प्रोसेस रहेगा वो भी देखने वाली बात। लेकिन इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनवाते हैं आपको। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी
जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। बड़ी खबर इस वक्त की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद एक बड़ा फैसला। मोदी सरकार जातिगत जनगणना करवाने जा रही है और कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि लंबे समय से विपक्ष के द्वारा इस चीज को उठाया जा रहा था और मांग की जा रही थी और चुनावी मुद्दा तक राहुल गांधी ने इस बात को कई बार बनाया, लेकिन आने वाली जनगणना में जातीय जनगणना होगी, कह दिया है इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ब्रीफ के बाद।